भाजपा नेताओं ने दिल्ली सरकार पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें, ऑक्सीजन की कमी को लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता, नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी, सांसद मनोज तिवारी और सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर दिल्ली वासियों को गुमराह करती रही, जिसके चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार के बार बार आग्रह करने पर भी दिल्ली सरकार ऑक्सीजन उपलब्धता को लेकर गंभीर नहीं हुई। उन्होंने कहा कि जब 90,000 से 1 लाख कोरोना के केस दिल्ली में थे, तब प्रतिदिन 433.1 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत हो रही थी। इस दौरान दिल्ली सरकार ने 976 मीट्रिक टन की मांग की थी। वहीं महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में 70,000 से 80,000 कोरोना केस थे और वहां 230 से 300 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति से मरीजों का इलाज हो रहा था। जैसे ही ऑक्सीजन ऑडिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल बनाया, वैसे ही दिल्ली सरकार की 976 मीट्रिक टन की मांग घटकर 582 मीट्रिक टन पर आ गई, क्योंकि इन्हें अपनी कलई खुलने का डर था। दिल्ली में इस कोरोना संकट के अंदर ऑक्सीजन क्राइसिस एक बहुत बड़ा मुद्दा बना रहा। जिस तरह दिल्ली सरकार ऑक्सीजन सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन में मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन, अव्यवस्था, अनियमितता दिल्ली सरकार करती रही, दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार बयानबाजी करते रहे और वो जिस समय दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल रही थी, जब भारत सरकार ने उनका 478 MT कोटा किया, उस समय वो 590 की डिमांड कर रहे थे। जब 590 किया तो 700 MT की डिमांड कर रहे थे। जब 700 MT किया तो 976 MT की डिमांड कर रहे थे। जबकि असलियत कुछ और थी। असलियत ये थी कि उनका प्रबंधन ही ठीक नहीं था। बता दें, आदेश गुप्ता ने आरोप लगाया कि ऑक्सीजन वितरण को लेकर दिल्ली सरकार की वितरण प्रणाली अव्यवस्थित और अनियमित थी, जिसके कारण अस्पताल में भर्ती मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी।